नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं ओशियानों की इस बेहतरीन दुनिया में। आज हम बात करने वाले हैं बदलाव के बारे में। बदलाव, हम सभी जानते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है और हर चीज़ कभी ना कभी बदलती ही है। अगर हम ये कहें कि बदलाव ही एक ऐसी चीज़ है जो संसार में स्थिर रहती है तो शायद गलत नहीं होगा। बाकी सब चीज़ें बदलती रहती हैं लेकिन बदलाव ही नहीं बदलता। तो आज हम चेंज के बारे में बात करने वाले हैं। हम जो बदलाव दुनिया में चाहते हैं, सबसे पहले वो बदलाव हमें अपने अंदर लेकर के आना होगा, तभी हम उम्मीद कर सकते हैं किसी और से कि वो बदलाव वहाँ पर आए। तो आइए जानते हैं किस चीज़ का बदलाव। मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में। हम सभी जानते हैं कि काफ़ी पहले से कुछ कंपनी इंडिया में रन कर रही हैं, सक्सेसफुली रन कर रही हैं। और एक टाइम पे उनका जो बिजनेस प्लान था बहुत ही अट्रैक्टिव था, बहुत ही सुंदर था, आज भी सुंदर है। लेकिन जैसे कि बदलाव प्रकृति का नियम है, तो आज की तारीख में उनसे भी बहुत बेहतर प्लान, मार्केटिंग प्लान इंडस्ट्री में आ चुके हैं, जो कि जिनका मेन एम पुरानी कमियों को दूर करना है। तो ऐसा ही एक कंपनी है ओशियानो, जिसने कि कुछ पुराने जो कंपनीज थे उनके प्लान में और मॉडिफाई किया और उसे और इम्प्रूव किया, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जा सके। आइए जानते हैं उसके बारे में। दोस्तों, हम सबके कुछ कॉमन सपने होते हैं, हम सपने सभी देखते हैं। सपने ही ऐसी चीज़ है जो हमारे जो ज़िंदगी है उसको ड्राइव करते हैं। कुछ कॉमन सपनों की बात करें तो जैसे हर कोई चाहता है फाइनेंशियल फ्रीडम, एक बड़ा घर, लग्जरी कार, फॉरेन ट्रिप्स, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, नेम एंड फेम, सिक्योर्ड फ्यूचर, चैरिटी। ये कुछ कॉमन सपने होते हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारे सपने और हमारे और हमारे परिवार के सपने पूरे हों। इसके अलावा एक और सपना होता है जो इसमें नहीं लिखा गया, लेकिन वो होता है जैसे कि अच्छी सेहत का। हर कोई चाहता है उसकी सेहत अच्छी हो। तो इन सपनों के लिए अब बात करते हैं, इन सपनों के लिए हम लोग करते क्या हैं। जाहिर सी बात है, हम सभी लोग, कुछ लोग इसमें जॉब करते हैं, कुछ बिजनेस करते हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं जो दुकान डाल के बैठ जाते हैं, कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं। मतलब हम सभी लोग कुछ ना कुछ करते हैं, और कुछ भी काम करते हैं हम लोग इन सपनों को पूरा करने के लिए ही करते हैं। अब बात ये आती है, हम लोग सुबह जल्दी उठ करके चले जाते हैं, हमारा जो भी सिस्टम है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्यों जाते हैं? वहाँ से हमें जो चले जाते हैं जो सुबह, और शाम को देर से आते हैं, तो वहाँ से हमें क्या मिलता है? जवाब यही होगा कि वहाँ से हमको पैसा मिलता है। लेकिन सवाल फिर खड़ा होता है कि उस पैसे का हम करते क्या हैं? तो उस पैसे को हम लोग खर्च करते हैं। खर्च करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों में, जैसे कि बच्चों की स्कूल फीस, एलआईसी, या होम लोन की किस्त, कार लोन की, बाइक लोन की किस्त, और कुछ हमारे जो घरेलू खर्च होते हैं, जो घरेलू सामान पे जो खर्चा होता है, हम लोग वहाँ पे खर्च करते हैं। कौन कौन से वो खर्चे होते हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे खर्चे जैसे टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, हेयर ऑयल, क्रीम, मॉइस्चराइज़र, टैल्क, डिटर्जेंट, डिश वॉश, फेस वॉश, टी, कुकिंग ऑयल, वीटा। और कुछ कॉमन बीमारी जो आजकल घर घर में पाई जाती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, हार्ट की प्रॉब्लम, जॉइंट पेन, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, या फिर एसिडिटी की प्रॉब्लम। ये कुछ कॉमन जो खर्चे होते हैं जो हमारे हर घर में पाए जाते हैं। और अगर एक छोटी फैमिली की बात करें, 4 से 5 लोगों की जो फैमिली होती है, तो कम से कम 2,000 से लेकर के 5,000 के बीच में इसका खर्च आता ही आता है। अब ये सामान हम लोग कहाँ से लेकर के आते थे दोस्तों? हम ये सामान लेकर के आते थे पड़ोस की दुकान से। पड़ोस की दुकान भी खुद नहीं बनाती थी, वो सामान भी कहाँ से लेकर के आती थी? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट से लेकर के आता था, स्टॉकिस्ट सी एंड एफ से, और सी एंड एफ जो लेके आता था कंपनी के वेयर हाउस से आता था। मतलब एक प्रोडक्ट जो लगभग 30 रुपये का बनता है, वो हम तक पहुंचता है 100 रुपये का। 70 रुपये का जो बीच का मार्जिन होता है वो इन लोगों में बट जाता है। चाहे वो रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सब लोग फ्री में काम नहीं करते हैं। जो प्रोडक्ट की कॉस्ट होती है उस पर अपना मार्जिन ऐड करते चले जाते हैं, और उसके बाद प्रोडक्ट की हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा एक और जो मेजर कंपोनेंट इसमें ऐड होता है वो होता है एडवर्टीजमेंट्स का। एडवर्टीजमेंट में सेलिब्रिटीज़, जैसे फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स पर्सन, और प्रिंट मीडिया, टीवी एंड प्रिंट मीडिया, यहाँ पर काफ़ी सारा प्रचार किया जाता है। क्योंकि कोई भी दुकानदार अगर आपको कोई सामान देगा, आप उसे तब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक माइंड में आपके वो
बैठ ना गया हो, जब तक आपने उसका एडवर्टीजमेंट लगभग 50 से 100 बार ना देख लिया हो। अब देखने वाली बात यह कि सामान तो बना 30 रुपए का और हम तक पहुंचा 70 रुपए का। 70 रुपए का एक बड़ा मार्जिन तो ऐड हुआ, लेकिन क्या उस मार्जिन को ऐड करने से प्रोडक्ट की क्वालिटी में कुछ भी चेंज किया इन लोगों ने? नहीं किया। और इसके बाद जो बीच का 70 रुपए है, 70 रुपए में आप देखें तो 70 रुपए बटता है इन लोगों में। और उसके बाद इन लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि इनको कुछ भी सोचने की कभी ज़रूरत नहीं होती। खुला पैसा इनके पास होता है, जिस टाइम पे इनके दिमाग में कुछ भी आ गया तुरंत उसे वो खरीदने की क्षमता रखते हैं। तो 70 रुपये इतना बड़ा अमाउंट है जो बीच में बढ़ जाता है इनके, कि उससे इन सबके सपने पूरे हो सकते हैं। इनके एक फाइनेंशियल फ्रीडम ये लोग सीधी सीधी इनको मिल जाती है। और इसी बात को देखते हुए उसके बाद भी क्या होता है कि हम दुकान से कोई सामान लेने जाते हैं और दुकानदार हमें कह देता है कि अभी ये सामान है नहीं, इसके बदले में आप ये सामान ले जाओ, इसमें 10 ग्राम 20 ग्राम ज़्यादा है। और इससे मतलब कुछ भी करके सामान हम पे डाल देता है, हमारा ब्रांड बदलवा देता है। तो उसी जब वो एक दुकानदार अपने थोड़े से फ़ायदे के लिए जब हमारा ब्रांड बदलवा सकता है, तो क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें कि उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट सेलिंग का जन्म हुआ। डायरेक्ट सेलिंग मतलब कंपनी के वेयरहाउस से सीधा कस्टमर तक सामान पहुंचता है, उसके बीच के मीडिएटर्स ख़त्म हो जाते हैं। सामान वही 30 रुपये का बनता है और 70 रुपये का हमें मिलता है, लेकिन जो बीच का 70 रुपया है वो एक सिस्टम के थ्रू हम तक वापस आ जाता है। वो सिस्टम कौन कौन, जैसे कुछ डिस्काउंट के फॉर्म में हो गया, बोनसेस की फॉर्म में हो गए, ट्रैवल फंड मिलता है, कार फंड मिलता है, हाउस फंड मिलता है, रॉयल्टी बोनस मिलता है। तो ये कुछ सिस्टम्स हैं कंपनी ने डिसाइड किए हैं, उनके थ्रू वो पैसा हम तक वापस आ जाता है। तो दोस्तों बात यह है कि जब 70 रुपये उन लोगों को इतना अमीर बना सकते हैं, इतना कैश रिच बना सकते हैं, तो क्या 70 रुपये हमारी ज़िंदगी में बदलाव लेकर के आ सकते हैं? आइए जानते हैं। उससे पहले हम यही कहेंगे कि अभी तक हमने ब्रांड बदला किसी और के कहने से, एक दुकानदार के कहने से, लेकिन आज हम ब्रांड बदलेंगे अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। दोस्तों जिस कंपनी में बात करने जा रहा हूँ उस कंपनी का नाम है ओशियानो। ओशियानो ए प्लेटफॉर्म फॉर ए सेटिस्फाइड लाइफ। ओशियानो का अगर मतलब की बात करें तो ओशियन हम सभी जानते हैं महासागर होता है। महासागर बहुत विशाल होता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी का टोटल पृथ्वी का जो 75% एरिया है वो पानी से ढका हुआ है। उसी तरह से ओशियानो का हमारा करियर है जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। समुद्र बहुत गहरा होता है और उसकी गहराई में हम जितनी हम उसकी गहराई में चले जाते हैं उतने ही हमें वहाँ से अनमोल मोती, खनिज, मिनरल्स ये सब मिलना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही ओशियानो में है, जैसे हम उसकी डेप्थ में जाते जाएंगे हमारी ज़िंदगी भी काफ़ी वेल्दी और एक सेटिस्फाइड लाइफ बनती चली जाएगी। जिस तरह महासागर में, समुद्र में लहरें उठती हैं जो कि प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस या उमंगे हमारे मन में पैदा करती हैं, उसी तरह से ओशियानो भी समय समय पर ऐसे रैंक्स एंड रिवार्ड्स हमें प्रोवाइड करता है जो कि हमारी लाइफ में उमंगे लेकर के आती रहती हैं और हमारी ज़िंदगी एक खुशहाल और प्रसन्नता से भरी रहती है। जिन प्रोडक्ट की हम बात कर रहे थे, हमें कुछ अलग नहीं करना, हमें वही करना जो हम आज तक करते आए हैं। वो क्या करते आए हैं कि सुबह से शाम तक हम जो प्रोडक्ट बाहर से लेकर के यूज़ करते आए थे, उन्हीं प्रोडक्ट को हम अब ओशियानो की दुकान से ख़रीदना शुरू कर देंगे। ऐसा करेंगे तो हमारे सपने हम लोग यहाँ से किस तरह पूरे करते हैं आइए देखने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सपने तो ठीक हैं, लेकिन उसके अलावा एक अच्छी सेहत भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अच्छी सेहत नहीं होगी तो हम लोग अपने सपनों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हमारे पास पैसा होगा लेकिन पैसे का हम एंजॉय तभी कर पाएंगे जबकि हमारे पास अच्छी सेहत भी हो। तो हमारे ओशियानो के जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो पर्सनल केयर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, सभी प्रोडक्ट हमारी जो बॉडी की जो मेन रूट कॉज होती है, जिसको हम कहते हैं सेल्स, जो सबसे सबसे जो छोटी इकाई होती है, उस पे काम करते हैं, उसकी नरिशमेंट पे काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि सेल्स सबसे छोटी इकाई होती है। सेल्स से मिलकर के टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स से मिलकर के सिस्टम्स बनते हैं और सिस्टम को मिला करके बॉडी बनती है। तो मतलब
जो हमारे शरीर का सबसे जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो हमारा सेल्स है। और सेल्स का नरिशमेंट अगर प्रॉपर हो जाता है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है, प्रॉपर प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है अगर वो पूरी होती रहे, तो हमारा शरीर स्वस्थ बना रहेगा और बीमारियां उससे दूर रहेंगी। आइए अब जानते हैं कि ओशियानो का पार्ट कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, ओशियानो में का पार्ट बनने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है जो कि बिल्कुल फ्री है। आप इसे बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप एक फॉर्म भरते हैं उसके बाद 500 बिजनेस वॉल्यूम, एक बिजनेस वॉल्यूम की कॉस्ट लगभग 2 रुपये होती है। तो जैसे ही आप 500 बिजनेस वॉल्यूम का जो मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस है वो परचेज करते हैं, तो आप ओशियानो के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। और जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं आप एलिजिबल हो जाते हैं 9 प्रकार की इनकम के लिए। कौन कौन सी 9 प्रकार की इनकम है? सबसे पहले मिलता है हमें रिटेल प्रॉफिट 10% से लेकर के 25% तक। उसके बाद मिलता है हमें अचीवर्स बोनस, जो कि टोटल अगर देखें तो लगभग 52% होता है, 4 स्लैब में मिलता है। उसको डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे। 4 स्लैब, जैसे फर्स्ट स्लैब है हमारा पर्ल, एक्टिव पर्ल बोनस, एक्टिव स्टार बोनस, एक्टिव असिस्टेंट डायमंड बोनस, एक्टिव डायमंड बोनस। इसके अलावा फिर कुछ और बोनसेस हैं, जैसे ब्लू डायमंड बोनस 3%, सफ़ायर डायमंड बोनस 3%, ट्रैवल फंड 2%, कार फंड 4%, हाउस फंड 3%, सेल्फ परचेज पूल 5%, रॉयल्टी बोनस 10%। रॉयल्टी बोनस हमें 4 स्लैब में आती है। हमारा जो फर्स्ट लेवल होता है वहाँ से 4% आती है, सेकेंड लेवल से 3% आती है, थर्ड लेवल से 2%, फोर्थ लेवल से 1%। आइए इनको डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जब हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट हमें एमआरपी पे ना मिलकर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलता है, जो कि हमारा जो बीच का मार्जिन होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। हम मानते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट 125 रुपये है और वो हमें डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस मतलब 100 रुपये में मिली, तो 25 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। अगर हम इसे प्रोडक्ट को अपने घर में यूज़ कर सकते हैं तो हमारी सेविंग हो गई, और अगर हम किसी को सेल कर देते हैं एमआरपी पे तो हमारा प्रॉफिट हो गया। अब जानते हैं एक्टिव बोनसेस के बारे में। सबसे पहला हमारा जो स्लैब होता है, मैंने बताया था कि टोटल 52% इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो पहला स्लैब है उसको हम कहते हैं पर्ल बोनस। पर्ल बोनस में जैसे आपने 500 बिजनेस वॉल्यूम की सेल्फ परचेज की, और उसके अलावा आपके दो ग्रुप, एक लेफ़्ट ग्रुप और राइट ग्रुप, जब उसमें 2000 बिजनेस वॉल्यूम और लेफ़्ट में 2000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में हो जाता है, तो आपको एक एक्टिव पर्ल बोनस पॉइंट मिलता है। अगर इसको जैसे ही आप एक एक्टिव पर्ल बोनस के लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं, आपको कंपनी के 25% के पूल में से पैसा मिलेगा। इसमें एक एक्टिव पर्ल बोनस की जो वैल्यू लगभग आती है वो आती है 500 रुपये। सेकंड जो हमारा बोनस है वो है स्टार बोनस। सेम वही काम किया आपने, 500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज की थी एक ही बार में। उसके बाद फिर आपका जब लेफ़्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच हो जाता है, तो हमें एक एक्टिव स्टार बोनस पॉइंट मिलता है। एक एक्टिव स्टार बोनस पॉइंट की जो वैल्यू है लगभग 1500 रुपये निकल के आती है, और इसमें 15% कंपनी के 15% के पूल से पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। असिस्टेंट डायमंड बोनस, वही काम, 500 बिजनेस वॉल्यूम की सेल्फ परचेज, और जिस समय जिस मंथ में आपके लेफ्ट ग्रुप में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम और राइट ग्रुप में 25,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच हो जाते हैं, आपको एक असिस्टेंट डायमंड बोनस पॉइंट मिलता है। इस पॉइंट की जो वैल्यू है लगभग 1750 रुपये है, और इसमें कंपनी का 7% डिस्ट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट लेवल हमारा डायमंड बोनस। इसमें आपकी वही परचेजिंग 500 बिजनेस वॉल्यूम की, जिस मंथ में आपका 50,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम राइट में मैच हो जाता है, तो आपको कंपनी के 5% के पूल से पैसा मिलता है। एक एक डायमंड बोनस की पॉइंट की अगर बात करें तो इसकी वैल्यू लगभग 2500 रुपये की होती है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने जैसे 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका जिस मंथ में मैच हो जाता है, तो उस मंथ की आपकी टोटल इनकम कितनी होगी। हमने बताया 50,000 बिजनेस वॉल्यूम आपका मैच हुआ है, तो अब काउंट करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ग्रुप में जिसमें हमारे 2000 वाला जो हमारा स्लैब था पर्ल बोनस, एक्टिव पर्ल बोनस, तो उसमें हमारे 25 पॉइंट हो जाते हैं। सेकंड स्लैब में हमारे पास 5 पॉइंट हो जाते हैं। 10,000 से 50,000 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 पॉइंट आएंगे। थर्ड ग्रुप में हमारे पास 25,000 का स्लैब था, अगर 50,000 को 25,000 से डिवाइड करेंगे तो 2 पॉइंट हो जाते हैं।
थर्ड ग्रुप में हमारे पास 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का टोटल इनकम वो था, हमारे मैच हुआ था। तो 50,000 को 50,000 डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट बन के आएगा। अब टोटल देखते हैं। फर्स्ट लेवल में 25 पॉइंट थे, 25 को 500 से गुना करेंगे क्योंकि 500 हमने उसकी वैल्यू काउंट की थी। तो हमारे पास जो निकल के आता है लगभग 12,500 रुपये आता है। सेकंड स्लैब से हमारे पास 1,500 रुपये उसकी वैल्यू होती है, 5 पॉइंट थे हमारे, तो 5 पॉइंट को 1,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7,500 रुपये हमें सेकंड स्लैब से मिलते हैं। थर्ड स्लैब में हमारे पास 2 पॉइंट थे और उसकी वैल्यू जो हमारी निकल के आई थी 1,750 रुपये। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे 3,500 रुपये थर्ड स्लैब से मिलते हैं। फोर्थ स्लैब में हमारे पास 1 पॉइंट था और उसकी वैल्यू 2,500 रुपये की है। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,500 रुपये हमें फोर्थ स्लैब से मिलते हैं। अगर टोटल काउंट करते हैं तो टोटल ये 26,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली जो कि हमें मिलेगा। ये फिक्स नहीं है, ये बदलता रहेगा। 26,000 का 27,000 भी हो सकता है, 25,000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंपनी की टर्नओवर पे। तो सिर्फ एक्टिव बोनसेस की जो हमारी इनकम हो सकती है वो हो सकती है 26,000 रुपये अप्रोक्सीमेटली। कितने पे? 50,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करने पे। फिर हमारा नेक्स्ट जो हमारा इनकम है वो है ब्लू डायमंड बोनस। जिस टाइम पे हमने 25 वही अपने 500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज की, जिस मंथ में हमारे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में एक एक डायमंड मैच हो जाते हैं तो हमें एक रैंक मिलती है ब्लू डायमंड। इसमें हमें कंपनी के 3% के कंपनी टर्नओवर से पैसा मिलता है। इसकी कैपिंग की अगर बात करते हैं तो कैपिंग है इसकी 12 लाख रुपए की। तो अपने आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी इनकम यहाँ से हमें मिलने वाली है। नेक्स्ट लेवल हमारे पास सफायर डायमंड बोनस। वही सेम 500 बिजनेस वॉल्यूम की सेल्फ परचेज, और जिस समय पास लेफ्ट और राइट में एक ब्लू डायमंड जब मैच हो जाते हैं तो हमारे को कंपनी से यहाँ से एक ब्लू डायमंड पॉइंट मिलता है। 3% के पूल से यहाँ से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है और इसकी कैपिंग दी गई है 8 लाख रुपए की। ट्रैवल फंड, जिस समय हम खुद सेल्फ परचेज करते हैं 500 बिजनेस वॉल्यूम का, और हमारा जो बिजनेस मैच होता है लेफ्ट और राइट में वो होता है 25,000 बिजनेस वॉल्यूम का। अगर हम इसे लगातार 3 महीने तक मेंटेन करते हैं तो हम लाइफ टाइम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ट्रैवल फंड के लिए, जो कि हमें कंपनी टर्नओवर का 2% मिलता है। एक बार ये क्वालिफाई हो गया तो हमारा पूरी ज़िंदगी भर क्वालिफाइड रहते हैं। हमें सिर्फ मिनिमम 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करना होगा। जिस मंथ में हमारे पास ये 20,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच होगा तो हमें पॉइंट मिलेगा, अगर मैच नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। लेकिन उससे अगले महीने अगर हमारा मैच हो जाता है तो हमें पॉइंट ये फिर से मिलेगा। कार फंड, सेम वही, हमने 500 बिजनेस वॉल्यूम की सेल्फ परचेज की और उसके बाद 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हमारा मैच हुआ लगातार 3 महीने तक। अगर जब लगातार 3 महीने तक हमारा मैच होता है तो हमें कंपनी के 4% के पूल से पैसा मिलता है। एक बार हमने इसे अचीव कर लिया तो हमारा लाइफ टाइम के लिए हमारा इसके लिए क्वालिफाइड हो जाते हैं। और जब जब हमारा बिजनेस 30,000 बिजनेस वॉल्यूम दोनों साइड में हमारा लेफ्ट और राइट ग्रुप में मैच होगा, हमें इस फंड से पैसा आएगा। हाउस फंड, जब हमारा बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ परचेजिंग 500 बिजनेस वॉल्यूम की होती है और लेफ्ट और राइट में हमारा बिजनेस वॉल्यूम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम दोनों मैच होते हैं लगातार 6 महीने तक, तो हमें कंपनी के 3% के पूल से हाउस फंड के तौर पे पैसा मिलता है। एक बार हमने इसे अचीव कर लिया तो हमारा लाइफ टाइम तक ये अचीव रहता है, हम इसके लिए क्वालिफाइड हैं। और अगर हम इसके बाद 50,000 नहीं 30,000 बिजनेस वॉल्यूम भी मेंटेन करेंगे जिस महीने, तो हमारे को इस फंड से पैसा आएगा। तो एक बार काम किया उसके बाद हम लाइफ टाइम के लिए इसमें एलिजिबल हो गए। इसके बाद हमारा सेल्फ परचेज पूल, जो कि 5% का पूल स्लैब है। इसमें मिनिमम 500 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज करने पे, जो कि हम कर ही रहे थे, तो हमें 1 पॉइंट मिलता है। जब हम 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज करेंगे, रीपरचेज करेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे। इसी मल्टीपल में 500 के मल्टीपल में जितने भी हमारे पॉइंट्स होंगे बिजनेस वॉल्यूम के, उतने ही हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। हमें इसमें 5% के पूल से पैसा आएगा कंपनी के। ये इसमें अगर हम जैसे मान लो 500 बिजनेस वॉल्यूम का हमने परचेज़ किया और उसका 5% देखते हैं
तो 500 का 5% हमारा लगभग 25 रुपये होता है। लेकिन जब इसका 5% का पूल कह रहे हैं तो ये 25 रुपये ना होकर के 30 रुपये भी हो सकता है, 35 रुपये भी हो सकता है। डिपेंड करता है कंपनी की टर्नओवर कितनी हुई है और उसमें क्वालिफाइड जिनके पॉइंट्स बने हैं वो कितने लोग हैं। तो ये 5% ना होकर के उससे भी ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट हमारी इनकम है रॉयल्टी बोनस की। रॉयल्टी बोनस अपने आप में कितनी बड़ी इनकम है, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। इसमें हम जो डायरेक्टली स्पॉन्सर करेंगे जितने भी लोगों को, वो हमारे फर्स्ट लेवल कहे जाएंगे। जिसको हमारे डायरेक्ट जो लेवल में है वो लोग आगे फर्दर किसी और को रिक्रूट करेंगे तो हमारे सेकंड लेवल होंगे। वो लोग जिसको रिक्रूट करेंगे हमारा थर्ड लेवल कहा जाएगा, और थर्ड लेवल वाले जब जिनको रिक्रूट करेंगे हमारा फोर्थ लेवल कहा जाएगा। तो फर्स्ट लेवल से हमें 4% आता है कंपनी के टर्नओवर से, सेकंड लेवल से हमें 3% आता है, थर्ड लेवल से हमें 2% आता है, फोर्थ लेवल से हमें 1% आता है। टोटल हमारे डायरेक्ट जो हमारा नेटवर्क है उसके 4 लेवल से हमें 10% तक की इनकम आती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कितनी बड़ी इनकम हो सकती है। हम एक साल का समय लेते हैं, पूरा 12 महीने का टाइम लेते हैं, और हम मान के चलते हैं कि हमने 12 महीने में हमने 50 लोगों को डायरेक्टली रिक्रूट किया। हमने 50 लोगों को रिक्रूट किया, लेकिन हमारे जो इस तरह हमारे फर्स्ट लेवल में हमारे पास 50 लोग हो जाते हैं। जिनको हमने रिक्रूट किया था उन्होंने उतनी इंटेंसिटी से काम नहीं किया, और उन्होंने आगे लेकिन उन्होंने भी आगे 10-10 लोगों को स्पॉन्सर किया। ऐसे ही तो हमारे सेकंड लेवल में जो हमारे पास जो लोग हो जाएंगे वो हो जाएंगे 500 इंटू 10, 5000 लोग हो जाएंगे। थर्ड लेवल में हमारे पास जो होंगे 500 लोगों ने 10-10 लोगों को स्पॉन्सर किया तो हमारे पास 5000 लोग हो गए। फोर्थ लेवल में 5000 लोग जो 10-10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं तो हमारे पास 50,000 लोग हो जाते हैं। अब मान के चलते हैं अगर ये 50,000 लोग 1000 बिजनेस वॉल्यूम की पर मंथ की परचेज करते हैं तो उस मंथ में हमारी कितनी इनकम हो सकती है। तो फर्स्ट लेवल में हमारे पास 50 लोग थे, 50 लोगों ने 1000 का किया तो इसमें हमारे 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हो गए। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम का 4% लगभग 2,000 रुपये होता है। सेकेंड लेवल में हमारे पास 500 लोग थे, 500 लोगों ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज की तो हमारे पास 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम हो जाते हैं। 5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का 3% लगभग 15,000 रुपये होता है। थर्ड लेवल में हमारे पास 5,000 लोग हो जाते हैं, सब ने 1000 बिजनेस वॉल्यूम की परचेज की तो हमारे पास लगभग ये हो गया 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम की एक हमारे पास परचेज हो गई। 50 लाख बिजनेस वॉल्यूम का 2% लगभग 1 लाख रुपए होता है। फोर्थ लेवल का जो इनकम हुई हमारे पास 50,000 इंटू 1000 मतलब 5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ हमारे पास। 5 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम का अगर 1% मिलता है तो लगभग 5 लाख रुपए हो जाता है। अगर टोटल काउंट करते हैं तो 2000 प्लस 15,000 17,000 प्लस 1,17,000 प्लस 5 लाख, तो टोटल हो गया 6,17,000 रुपये हमारे पास टोटल हो जाते हैं। ये तो उस समय की इनकम है अगर हमारा काम 100% होता है। मान लेते हैं कि 100% काम पूरा नहीं हो पाया, अगर सिर्फ उसका 10% भी हुआ तो भी एक हमारे पास जो इनकम निकल के आती है वो आती है 61,000 रुपये। 61,000 रुपये भी इनकम कोई बहुत छोटी रकम नहीं है। आज भी हम अगर देखते हैं तो 65% से ज़्यादा की जो आबादी है वो लगभग 10,000 से लेकर के 20,000 के इनकम स्लैब में ही मतलब सरवाइव करती है। तो 61,000 रुपये उसके मुकाबले में बहुत बड़ी इनकम है। लेकिन अगर सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो हम यहाँ से बहुत बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हमारे इतनी बड़ी इनकम आ सकती है, यहाँ से इतनी बड़ी इनकम ले सकते हैं तो क्या हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। हमने जो सपने देखे थे हमने और हमारे परिवार ने, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रीडम हो, चाहे वो बड़ा घर हो, चाहे वो लग्जरी कार हो, हम सभी चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। फॉरेन ट्रिप्स पे जा सकते हैं फैमिली के साथ वेकेशंस पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। हम इसमें कुछ लोग जब इतनी बड़ी रकम हम लोग ले रहे होंगे, इतना बड़ी इनकम हमारी बन रही होगी तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग हमारी वजह से इस कंपनी में होंगे जो कि बहुत अच्छी इनकम यहाँ से ले रहे होंगे। तो जब इतनी अच्छी इनकम ले रहे होंगे तो वो तो हमें याद रखेंगे ही, तो हमें नेम एंड फेम भी मिलता है। सिक्योर्ड फ्यूचर है क्योंकि आपने एक बार काम कर दिया तो आपका इसमें नेटवर्क एक बार क्रिएट हो गया तो आपको ज़िंदगी भर इनकम यहाँ से बनती रहेगी। इनकम होगी तो आप चैरिटी भी कर सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट भी रख सकते हैं। तो ये सभी सपने हमारे पूरे हो सकते हैं। अब बात ये आती है
कि यहाँ से तो हम ये सपने पूरे कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम इस कंपनी को ज्वाइन नहीं करते हैं तो हम जो भी काम कर रहे हैं आज, क्या वहाँ से हमारे वो सपने पूरे हो सकते हैं? क्या इस तरह का लाइफ स्टाइल हमें मिल सकता है? ये बात हमें सोचने की ज़रूरत है। तो इसका डिसीजन आपका है टोटली, कि आप यहाँ से क्या कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ यहाँ से अगर इतनी बड़ी इनकम लेनी है तो आप एक कंज्यूमर्स का नेटवर्क क्रिएट कीजिए, कंज्यूमर्स का नेटवर्क क्रिएट कीजिए ताकि आप कमा सको बहुत बड़ी इनकम, बहुत मतलब फ्री टाइम और फ्यूचर सिक्योरिटी टू लिव अ सेटिस्फाइड लाइफ। एक संतुष्ट भरी ज़िंदगी जीने के लिए जो आपको चाहिए वो चीज़ें आप यहाँ से अर्न कर सको। अदरवाइज़ जो आप कर रहे हो वही करते रहो, 10-12 घंटे की जो जॉब है, और अपनी ज़िंदगी को उसी तरह से चलाते रहें जैसे कि चला रहे हैं। सिलेक्शन इज़ टोटली योर्स, क्योंकि ये आपकी अपनी बहुमूल्य लाइफ है। लाइफ एक ही बार मिलती है, बहुत कीमती होती है, इसको आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। चाहे तो आप सेटिस्फाइड लाइफ जी सकते हैं, चाहे आप जैसी जी रहे हैं वैसे ही जीते रहें। ऑर्डनरी लाइफ आपने देखी है किस तरह की होती है, इसमें एक बोझ के समान होती है जिसमें हमें कदम कदम पे कंप्रोमाइज़ करना होता है। और सेटिस्फाइड लाइफ जहाँ पे कि अपनी इच्छा के अनुसार हम जीवन व्यतीत कर सकें। चॉइस इज़ टोटली योर्स, आगे आपकी मर्जी है। थैंक यू। अगर मेरे आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और इसे आगे भी लोगों को शेयर करें। थैंक यू।